आप मंत्री नहीं होते अगर जन आंदोलन से राज्य नहीं बना होता, अगर 2 बहनें गोली छाती में नहीं खाती, अगर 43 लोग नहीं मारे, आंदोलन नहीं होता, सड़क नहीं बनती। सन 36 में गाड़ी सड़क का आंदोलन चला, सड़कें नहीं बनी होती तो डोलापाल की एक दलित को जो है डोला का अधिकार नहीं मिलता, आंदोलन नहीं हुआ होता, कुमाऊं गढ़वाल विश्वविद्यालय नहीं बना। वो पूरा मामला टीएसडीसी की जमीन से जुड़ा हुआ है। टीएसडीसी और उसके बगल के गांव में गांव प्रधान ने बकायदा ग्राम सभा का प्रस्ताव पास कर टीएसडीसी से अनुरोध किया कि सीएसआर से हमारे गांव में एक खेल का मैदान बना दो। असलियत भी हम पता कर रहे हैं। आप ये देखिए कि जहां गौरा देवी हुई बिना आपके जिसने अपने जंगल बचाए, उसी के बगल में मंदोदरी देवी आ रही। आपने टीएसडीसी को वहां खुला बिल्कुल एक खान की तरह छोड़ दिया कि वो कहीं भी दबोच ले और फील्ड बनाएंगे। स्कूल बंद हो गया, स्कूल बनाओगे किसके खेलने के लिए बनाओगे? आप कितने दिनों तक ठग सकते हो समाज को? ये सोचने की बात। तो जीबी पंत इंस्टीट्यूट का दोनों तरफ को बड़ा रोल है, समाज के प्रति भी है और नेचर के प्रति। आप सिर्फ नेचर को लूटने के लाइसेंस नहीं दे सकते हैं, और दूसरी ओर आपका समाज के प्रति दायित्व है। आपको राजनीति को भी एक तरीके से वो देना है, और राजनीति का भी एक दायित्व है कि वो साइंटिस्ट से सीखे भी तो सही। उन्होंने जो अच्छे अगर कोई निष्कर्ष निकाले हैं, जैसे अभी नवीन ने प्रस्तुतियां की और हमारे और साइंटिस्टों को देखते हैं, उसका लाभ भी मिलना चाहिए। और इसके विस्तार में मेरा अभी भी दरख्वास्त होगी कि मंदोदरी देवी से मिलने के लिए जाने का साहस हमारे बच्चों को करना। आप उसके भाई हैं, आप हमारे प्रतिनिधि नहीं, इसलिए आते अभी हाँ हिरंगवाली जरूर जाना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत वो भी है। अगर हम वहाँ ऐसा ही करेंगे वो सब नीचे आए। और देहरादून में छोटे छोटे आपने बीच में नमूने देख लिए, अगर साल के जंगल चारों तरफ से कट के देहरादून में रहना दूर है। और दूसरी कल्पना और कीजिए आप, उत्तराखंड अगर अभी सेंसस हुई होती तो हम तकरीबन 1 करोड़ 10-12 लाख में पहुंच जाते हम। हमारी 25% आपकी देहरादून की घाटी है। डॉक्टर वल्दिया से लेकर साइंटिस्ट तक बार बार ये कह रहे हैं कि हम एक सेस्मिक गैप एरिया में हैं और एक 8 रेक्टर स्केल का भूकंप इमिनेंट है। हमारे उस्ताद नहीं रोक सकते क्योंकि वो जियोलॉजी को कर रहे हैं, उसमें हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता। राजनेताओं का नियंत्रण, साइंस का नियंत्रण और हमारे कॉमन मैन का नियंत्रण नहीं हो सकता। उससे कैसे डील करेंगे? पहाड़ों में जो घर बन रहे हैं, बद्रीनाथ में 4 मंजिला 5 मंजिला मकान देखा हमने। जब 2013 का फ्लड आया उसमें वो एक्सपोज हो गया, वो 3 मंजिलों में तो पार्किंग थी वहां पर गोविंद घाट पर, 7 मंजिला बिल्डिंग वहां पर पता चला। कोई रेगुलेशन नहीं बन पाया। आप कृषि मंत्री रहे, अब आप मंत्री हैं, कोई जमीन को करने में कोई आगे आ पा रहा है? आपने से बताइए। परमार साहब बनने में सब हम घबरा जाते हैं। अब हमारी जमीन का लास्ट जो सेटलमेंट था कब हुआ था? 58 से 64 के बीच में हुआ। आज उसको तकरीबन 55 से 60 साल होने जा रहे हैं। इन 55 से 60 सालों में कितनी खेती की जमीन नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज में चली गई है, इसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं। हम अकेली स्टेट हैं ऐसे जिसको अपने एग्रीकल्चरल डाटा पता नहीं। और जो 88% माउंटेनियस उत्तराखंड है, वहां 1 हेक्टर से कम जो है जमीन पर इंडिविजुअल, और तकरीबन 6% ज्योग्राफिकल एरिया में हमारी जमीन। उत्तर प्रदेश में कितनी जमीन है जरा सोचिए। हमारे पुराने प्रांत में 70% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज अंडर एग्रीकल्चर इन यूपी, जो हमारा पुराना राज्य है। और हमारे पर्वतीय क्षेत्र में हम 6% जमीन पर हैं। अगर आप कभी सेटलमेंट कर लेंगे तो हो सकता है ये आंकड़ा और ज्यादा आए। सिर्फ हरिद्वार में और उधमसिंह नगर में जमीन है। तो जमीन और जंगल हमारी बुनियादी संसाधन, अगर ये 3 चले जाएंगे तो हमारा यहाँ कुछ रहेगा नहीं। ये ठीक है कि हम सिलिकॉन वैली में होंगे, हम बड़ी नौकरी में होंगे, लेकिन हम अपने धरती पर नहीं होंगे। तो इसलिए मैं मंत्री महोदय से और इनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप लोगों की ओर से ज्यादा संवेदनशीलता की। आप देखिए पिछले 100 साल में जो चीजें हुई वो सब जन आंदोलन से। आप मंत्री नहीं होते अगर जन आंदोलन से राज्य नहीं बना होता, अगर 2 बहनें गोली छाती में नहीं खाती, अगर 43 लोग नहीं मारे, आंदोलन नहीं होता, सड़क नहीं बनती। सन 36 में गाड़ी सड़क का आंदोलन चला, सड़कें नहीं बनी होती तो डोलापाल की एक दलित को जो है डोला का अधिकार नहीं मिलता। आंदोलन नहीं हुआ होता, कुमाऊं गढ़वाल विश्वविद्यालय नहीं हुआ। आंदोलन नहीं हुआ होता तो हमारे यहाँ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नहीं आया था। आंदोलन नहीं हुए होते हमारे यहाँ कोई और चीज नहीं। तो हम कह रहे हैं कि हम सबका एक जॉइंट दायित्व है साइंटिस्ट का। और हमारे स्टेट में 2 केंद्र हैं जीबी पंत इंस्टीट्यूट के, और मेरी दरखास्त होगी कि आप लोगों का सपोर्ट भी मिलना चाहिए और आप लोगों को ताकत भी संस्थान से मिलनी चाहिए। ज़्यादा गुस्सा इजहार करने का मौका नहीं है। मैंने कहा जैसा वो उत्सव का मौका है, और
जीबी पंत इंस्टीट्यूट का दोनों तरफ को बड़ा रोल है, समाज के प्रति भी है और नेचर के प्रति। आप सिर्फ नेचर को लूटने के लाइसेंस नहीं दे सकते हैं।